चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टारगेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक गॉसियन एक कोई गोला है छोटा सा, पहले गोला बना लेते हैं। एक गोला है, सबको दिखाई दे रहा होगा, एक बात चेक कर लेते हैं कि इसे जो है सबको ठीक प्रकार से दिखना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फिलहाल दोस्तों क्या है, एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या क्या है, इस गोले की त्रिज्या दोस्तों आर है। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या आर है और इसके जो है बिंदु कोई ओ है। और दोस्तों इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसके बाद हमने इस गोले के बाहर जो है कोई इसको पृष्ठ आवेश वितरित कर दिया, यानी कि इसका जो आवेश है वो पृष्ठों पर एक समान रूप से दोस्तों वितरित है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें एक तो दोस्तों यहाँ पर ठीक है इसका ई का मान निकालना है, ई का मान, और इसके सूक्ष्म क्षेत्र की त्रिज्या जो है वो ठीक है वो कहीं ना कहीं आर है और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो डी ए है। अगर हम आर दूरी पे चले जाएं यानी कि बाहर इससे निकल जाएं और यहाँ पे हमें कोई बिंदु पी मिल जाए कि ये बिंदु पी है और यहाँ भी दोस्तों हमें डी ए का मान जो है वो निकालना हो, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना कर लेंगे। इसके बाहर जो है हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया, ठीक है काल्पनिक पृष्ठ है ये, तो काल्पनिक पृष्ठ की हमने यहाँ पे रचना कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो डी ए है और दोस्तों इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ए है। ठीक है, जितना मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उतना आपको एग्जाम में लिखना भी है। कैसे लिखेंगे जरा समझेंगे। माना एक कोई संकेंद्री गोलीय कोश, ठीक है, जिसकी त्रिज्या बड़ा आर है, इसका कोई केंद्र ओ है और इसको एक समान रूप से हमने पृष्ठ आवेश ठीक है दे रखा है, या आवेश हमने इसको क्यों एक समान रूप से दे रखा है। तो ये जो है हमें फिलहाल यहाँ पर इतना करना है। ठीक है, तो डायग्राम आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों इसका जो गणना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आर दूरी पे निकाल लेंगे। ठीक है, आर दूरी पर सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। आर दूरी पर जो बिंदु पी है, आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमने जो इसके गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रखी है, इसके गॉसियन पृष्ठ की कल्पना के लिए हम यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई ई बराबर होता है कहीं ना कहीं ई इंटू डी ए कोस थीटा। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें यहाँ जो है थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रखनी होती है, 0 डिग्री रखनी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या बनना है हमारा, कहीं ना कहीं ये जो रेखा है ये कहीं ना कहीं 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर थीटा का मान अक्सर क्या रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं। ठीक है, जब हमने कोस की प्रमेय को सिद्ध किया था तो तब भी इस बात को आपको बताया था। इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो हमारा ई का मान है और ये जो डी का मान है, इसको कुछ नहीं करना, इसको केवल ऐसे ही रखेंगे। अब हमें चूंकि पता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है हमारी, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने इसको सोल्व किया था, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है और ये है आपके पास फाई ई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ इस समीकरण नंबर 1 में आपको रखना है। हालांकि कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के टेबल के हिसाब से कोस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये जो फाई ई का मान है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ई इंटू डी ए। तो कोस थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि कोस 0 का मान आपको 1 करना है, तो गुणा लगा के आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो डी ए है इसको अपॉन में आपको भेजना है। ठीक है, इसको आप अपॉन में भेजेंगे तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और इंटू डी। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये एक क्या है, एक गोला है, और आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है समाकलन डी ए, यानी कि कहीं ना कहीं वक्र पृष्ठ की बात यहाँ पर होती है। तो 4 पाई आर
आर आप बड़ा छोटे वाला आर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने इसको छोटा आर मान रखा है। हालांकि जब हम इसका मान निकाल देंगे तो फिर हम इसके हिसाब से निकाल लेंगे। जरा समझ लो इस बात को, जब हम यहाँ बिंदु पे निकाल देंगे ई का मान यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आर को जो त्रिज्या है आपको बड़े वाला आर लेना है, लेकिन फिलहाल आपको बिंदु पी पे ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे छोटा आर रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डी है, ठीक है, इसको देख के डर लग रहा होगा, ये सोना कलर का निशान है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको करना क्या कि डी का मान क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 गुणा 4 पाई और आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। इसको आप समीकरण नंबर 1 या 2 मान सकते हो, 2 मान लीजिए क्योंकि एक आपने मान रखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु पी पे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको पता है कि गॉसियन पृष्ठ है और पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनत्व होता है, यानी कि वो होता क्या है, वो होता है आपका, चूंकि मैं यहाँ लिख रहा, क्योंकि क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में समझा था। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्यू का मान निकाल लेंगे। तो जब आप यहाँ से क्यू का मान निकाल लोगे तो इस वाले क्यू की जगह ये मान जो भी आपका निकलेगा वो आप रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्यू बराबर क्या कर सकते हो आप, ए का गुना सिग्मा में कर देंगे, तो सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सिग्मा इंटू ए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो पृष्ठ है वो पृष्ठ ये नहीं है, ये पृष्ठ नहीं है, पृष्ठ केवल ये है। ये जो हमने डॉट डॉट में बना रखा है ये केवल एक कल्पना कर रखी है, और कल्पना करे हुए गोले की कोई त्रिज्या यहाँ पर हम नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व की यहाँ पर बात करें तो केवल पृष्ठ आवेश घनत्व हमें छोटे वाले गोले का लेना है। जो रेड वाला गोला मैंने यहाँ बनाया जिसकी त्रिज्या बड़ा है, हमें केवल यहाँ पर ये लेना है। यानी कि मेरी समझ में एक बात आई इससे, ये जो सिग्मा है इसको तो आप रखो जुगत, और ये जो ए का मान है ये किसके लिए था, ये था बड़े वाले गोले के लिए। अब आपको छोटे वाले गोले के लिए रखना है तो आप ए का मान क्या रखोगे, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर ऐसे रखोगे। ठीक है, अब आपके पास जो समीकरण नंबर 2 है, इस क्यू की जगह आप सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू की जगह आप क्या रखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर और अपॉन ये छोटे वाला आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ चीज़ें कटेंगी, उसको काटते 2 चीज़ें कटेंगी। तो फिलहाल 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, इसको काट दें। ठीक है, तो जो बचेगा वो आप लिख सकते हो। क्या बचा हुआ है, एक का गुणा जब आप सिग्मा में करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और पाई भी कट गया, तो बड़ा आर स्क्वायर और अपॉन छोटा आर स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला जो है आपको यहाँ से एक और मिल जाएगा। ठीक है, इसके आधार पे जो है हमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी निकालने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके आधार पे भी निकाल लेंगे, इसलिए मैंने इसको डिब्बे में बंद कर दिया, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको न्यूटन प्रति कूलम इसके आधार पर भी मिलेंगे। ठीक है, ये तो है हमारा पॉइंट नंबर 1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, यानी कि जो हमारा छोटे वाला गोला है इस पर हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप क्या होता है इसको संकेंद्री गोला, इसके अंदर भी एक छोटा गोला बना सकते हो। फिलहाल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात करेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब बात करेंगे इसके आगे की। तो देखो यहाँ तो हमने ज्ञात कर लिया, क्या अब हम यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ बात लिख रहा हूँ या, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, ये बात नंबर 2 डाल लेंगे इसको। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दिख नहीं रहा से नीचे को लिख, गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ पे ज्ञात करेंगे। देखो गोले के पृष्ठ पे आपको कैसे ज्ञात करना, इसको भी समझ लो बहुत ध्यान से।
भाई ऊपर का जो मैटर है फाई बराबर डी इंटू डी ए कोस थीटा, ये सब तो सेम है, ठीक है। बस इसके लिए आपको यहाँ क्या करना, क्योंकि जो आर का मान है इस बार क्या है वो है बड़ा आर, यानी कि छोटा आर जो है वो आपकी बार क्या रखना, तुम्हें बड़ा आर रखना, और बाकी सूत्र यही रहेगा। तो ई बराबर 1/4πε0 और क्यू अपॉन बड़े वाला आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये किस पे निकालना हमने, पृष्ठ पे निकालना, ये समीकरण नंबर 34 मान लो, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, जो हमारा पृष्ठीयावेश घनत्व है, पृष्ठीयावेश घनत्व मतलब क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर है दोस्तों सिग्मा इंटू 4 पाई बड़े वाला आर स्क्वायर। ये जो क्यू का मान है ना सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू का मान आप जो है यहाँ रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 और क्यू का मान है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में है आर स्क्वायर। तो फिलहाल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई बराबर क्या बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये मान आ गया आपका न्यूटन प्रति कूलम। आप मात्रक लिखना चाहो इसका मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 कंडीशन होगी। चलो इसके बाद एक तीसरी कंडीशन भी देखो इसकी। तीसरी कंडीशन में तुम्हें क्या करना, तीसरी कंडीशन में करना गोले के केंद्र पर, गोले के भीतर लिख लो या केंद्र पे लिख लो, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना आपको बोधात्मक प्रश्न भी मिल सकते हैं कि गोले के केंद्र पे ज्ञात करो, गोले के भीतर ज्ञात करो किसी भी बिंदु पे। गोले के केंद्र के भीतर का मतलब है यहाँ इसके अंदर किसी भी जगह, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो आवेश का मान है ना, जो क्यू का मान है वो क्या है, क्यू का मान है 0, क्योंकि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे चाहे केंद्र हो या कोई भी बिंदु हो, लेकिन वो गोले के अंदर हो, तो वहाँ पे जो है आपका क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है 0। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ई का मान है ना वो भी 0 होगा। तो इस तरीके से जो है आप 3 कंडीशन में इस सूत्र को सोल्व कर सकते हो। वहीं अगर आपको कोई ग्राफ कह दे बनाने के लिए, तो आप इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हो। ये इस पे क्या है, आवेश दे दिया पृष्ठ पे, ये गोले की त्रिज्या है बड़े वाला आर, ठीक है, और आपको ये दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और ये है आर। तो अगर आपको ई में और इसमें दोनों में संबंध निकालना हो, मतलब ई में और आर में एक ग्राफ दिखाना हो, संबंध दिखाना हो, तो आप ऐसे दिखाओगे ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, यानी कि जो बीच की दूरी होती है ना, 2 आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो उसका वर्ग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। तो आप एक छोटा सा कहीं ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको बता दूंगा क्वेश्चन लिख के कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे मिलेगा, पेपर में रखा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कई फेज में आता है, कहीं गोलीय कोश के पृष्ठ पर, आर दूरी पर, केंद्र पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोशीय प्रमेय क्या है, ठीक है। इसके लिए एक गोलीय कोश के आधार पर, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर जो है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ये व्यंजक, ये थ्योरी, ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अपने साथ जो है इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी साझा करें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही।